हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सीए राशि मंधान। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके कंटिन्यूएशन में सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इज ग्रुप्ड डाटा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 100 सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम अ सर्टेन बैंक। तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट का 100 सीनियर सिटीजन का डेटा दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है। फिक्स डिपॉजिट दिया और नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन्स दिए हुए हैं। ये टेबल दी हुई है। कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन। तो हमें इसमें पर्टिकुलरली बताया नहीं है कि कौन सा क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, खुद आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो वी कंस्ट्रक्ट, स्टेप नंबर 1 ही होता है जैसे हमारा। स्टेप नंबर 1, वी कंस्ट्रक्ट the less than cumulative frequency table are as given below। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट in days, number of senior citizens। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसके बाद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 0 से लेके 180 तक का। जो फिक्स डिपॉजिट दिए, नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन है 15। उसके बाद पहले हम पूरा डेटा नोट कर लेते हैं। 360, ये 20 दिया हुआ है। 360 से लेके 540 तो 25 दिया है। 540 तो से लेके 720 तो 30 दिया हुआ है। एंड 720 से लेके 900 तक तो 10 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे 15 दिया है। 15 में 20 ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 35। 35 में 25 ऐड करेंगे तो 60। 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90। 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इस टाइप से हम जो है समेशन ऑफ एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी भी निकालना ज़रूरी रहता है। तो ये आ जाएगी 100, ये वाला फिगर। एंड ये दोनों सेम ही आते हैं तो चेकिंग हो जाती है हमारी। इसके बाद हमारा ऐसे कैलकुलेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना क्या है। जो उन्होंने पूछा है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना क्या है। टू फाइंड the limits of fixed deposits of central 50% senior citizen
senior citizens, we have to find Q1 and Q3. Here n इज इक्वल टू 100 हमने कैलकुलेट ही कर लिया था, तो Q1 क्लास निकालेंगे हम. Q1 क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. तो ये आएगा 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25th. अब हम टेबल पे जाके देखेंगे. 25th जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ just greater than or equal to 25 is, हम जाके टेबल पे देखेंगे कितना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है. इससे ग्रेटर या फिर इसके इक्वल हो सकता है. इसका क्लास कंटेनिंग क्या है 180 से लेके 360. तो ये आ जाएगा मेरा 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 इज़, हमें कितना दिया हुआ था वहाँ पे 35. एंड सो Q1 lies in the class 180 to 360. अब हम Q1 कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. L इज इक्वल टू H अपॉन F N अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लोअर बाउंड्री हमको यहाँ पे 8 दी हुई है. L हेयर L इज इक्वल टू 180 एंड H इज इक्वल टू है हमारा 180 और 360 का डिफरेंस कितना रहता है 180 दिया हुआ है. एंड F देखना है 180 से लेके 160 की जो फ्रीक्वेंसी है 20 है. एंड जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है. तो F इज इक्वल टू मेरी कितनी है 20, हमने देखा जस्ट 20. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की 15 है. ठीक है. अब हम Q1 कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पे 180 आएगा लोअर बाउंड्री पे 180. H आएगा 180 अपॉन 20 N अपॉन 4 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15. कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं. 180 प्लस 180 अपॉन 20. 25 में से 15 गया 10 बचेगा. तो ये पूरा कैलकुलेट करने पे मेरा आया है 270. तो Q1 आ गया 270. बस हमें Q3 और कैलकुलेट करना है. Q3 क्लास निकालेंगे पहले. तो क्लास कंटेनिंग 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन. n हमारा 100 दिया है डिवाइडेड बाय 4. तो इसका आंसर आया है 75. तो 70 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर और greater or equal to equal to 75 इज, टेबल पे देखना है हमें जाके. ये Q1 था तो 75 जो है वो इधर पे आएगा Q3. तो आ जाएगा ये मेरा 90. सो Q3 lies in the class, किस क्लास में Q3 कंटेन करता है 540 to 720. 540 to 720. सो Q3 कैलकुलेट करेंगे हम. L प्लस H अपॉन F
3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एल मतलब लोअर बाउंड्री मुझे यहाँ पे दी हुई है। हेयर एल इज़ इक्वल टू लोअर बाउंड्री 540, एच इज़ इक्वल टू जो है 720 एंड 540 का डिफरेंस जो है वो 180 है। ये सेम ही होता है जो हमने Q1 के लिए कैलकुलेट किया था। अब इस क्लास के इंटरवल की मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है 30 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की 60 है। तो फ्रीक्वेंसी मेरी 30 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी 60। बस हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर निकालते हैं। तो ये 540 प्लस 180 अपॉन 30, 3n/3, n/n मतलब हमारा 100 माइनस CF 60 दिया हुआ है। 540 प्लस 180 अपॉन 30। अब हम यहाँ पे देखेंगे 75 में से 60 जाएगा तो आएगा मेरा 15। बस कैलकुलेशन करने पे Q3 जो आ गया मेरा 130। तो इस टाइप से Q1 एंड Q3 आ गया। सो लिमिट्स ऑफ, बस ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे सॉल्यूशन इजी हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50%, सीनियर सिटीजन is from 270 to 630। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सो मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरा चैनल